गुरुजी प्रणाम। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमारी दिशाओं के नामकरण का आधार क्या है। कृपया इस पर चर्चा कीजिए। साथियों प्रणाम। आज आपसे चर्चा करेंगे कि हमारी सनातन संस्कृति के अंतर्गत इन दिशाओं का नामकरण किस आधार पर किया जाता है। सनातन संस्कृति में अगर देखें तो जब कभी शब्द का निर्माण किया जाता था तो उसके साथ में अर्थ भी हुआ करता था, भावार्थ भी हुआ करता था और साथ ही साथ गूढ़ता भी उसमें छिपी रहती थी। जैसे कि एक शब्द ले लें भगवान। भगवान को जो है ना हम ईश्वर की जो है ना उपाधि भी देते हैं और ईश्वर के रूप में उसको मानते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो संरचना की गई है हमारी 5 तत्वों के माध्यम से की गई है। ये पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पंच तत्वीय बना शरीरा। भा जो है आपको डिनोट करता है, बताता है भूमि को, गा बताता है गगन को, वा में जो है 2 शब्द छिपे हुए हैं, एक है होता है वायु और दूसरा बन जाता है आकाश, और न से जो है नीर का जो है निर्माण करता है। ये इस तरह से 5 हमारे शब्द जो है बनाए गए हैं। अब ये 5 शब्द के बाद में क्या होता है, जब हम इसमें इसी के अंतर्गत आत्मा कहें या उसको प्राण कहें, जब उसके अंदर या चेतना कहें, जब हम उसमें जो है मिलाते हैं तभी जो है ना एक मनुष्य की निर्माण होता है। ये गूढ़ता के साथ में ये सब जो बनाए गए हैं। अब हम आपसे जो चर्चा करना चाहेंगे कि दिशाओं के नामकरण किस आधार पर किए गए। जब मनुष्य जो रात में जब सो के जो है जागता है तो सुबह जब देखता है तो ये इस ब्रह्मांड जो है ना एकदम से प्रकाशवान होता है। तो जब वो सोचता है कि भाई ये एकदम से ये इस तरह से ये हमारा मन प्रफुल्लित क्यों होने लगा, क्योंकि वहाँ प्राण जो है आकाश के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। तो उसने देखा और आदमी जब खड़ा हुआ तो उसने देखा कि प्रकाश हमारा जो आ रहा है, जो सामने जो है निकला हुआ है सूर्य। तो सूर्य की तरफ वो जब मुँह करके जब खड़ा हो गया तो उसने सबसे पहले देखा, अच्छा ये जो है हमारा जो प्रकाश आ रहा है पूर्व दिशा से जो है आ रहा है। मीन्स दिशा का ज्ञान यहाँ पर इसीलिए हुआ कि सबसे पहले उसने देखा प्रकाश इस दिशा से आ रहा है, तो वो उस दिशा को हमने कह दिया पूर्व दिशा। और जो है ना पार्श्व दिशा इसलिए कहा गया कि हमारा जो पीछे का हिस्सा जो होता है वो पार्श्व बोला जाता है, तो उसको हमने पश्चिम कह दिया। और जो हमारा दायां हाथ होता है उसको दक्षिण दिशा बोल दिया गया, और बाएं हाथ की दिशा में जो है ना दिशा जो होती है उत्तर बनती है। परंतु हम ये देखते हैं कि हमारे जो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत और ऋषि लोग हैं इनको 10 दिशाओं के नाम से जाना जाता है। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। परंतु अगर इसी को 45 डिग्री के एंगल पर जो है हम जो है ना बनाएं तो इसमें जो है ना पश्चिम उत्तर के बीच में वायव्य बन जाती है, और इसी उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशाएं बनती है तो ईशान बन जाता है, और पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय बन जाता है। और इसी प्रकार से पश्चिम और दक्षिण दिशा में नैऋत्य जो है ना दिशा बन जाती है, और आकाश की दिशा में एक दिशा बन जाती है, उसे आकाश बोलते हैं, और पृथ्वी पाताल लोक बन जाता है। तो इस तरह से हमारी जो 10 दिशाओं का नामकरण जो है किया गया है। हम समझते हैं कि अगर आपकी ये समझ में आ गया हो, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।